मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कश्मीर जैसी ठंडी हवा चल रही है। देखिए, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में तेज ठंड हो चुकी है। उत्तरी हवाओं से सर्दी बढ़ चुकी है। ग्वालियर में तापमान की बात करें, 6 डिग्री से नीचे बना हुआ है अंबिकापुर शहर सबसे ठंडा। तेज ठंड से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो मध्य प्रदेश में जो ठंड अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हाल कश्मीर जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कश्मीर जैसी ठंड महसूस हो रही है। ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में तेज ठंड का जो एहसास है वो वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। और देखिए, हमारे साथ संवाददाता अमित सोनी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, बात संस्कार धानी जबलपुर की करें तो किस तरह ठंड का मिजाज वहां बना हुआ है? का जो मौसम है एकदम बहुत ठंडा होता है जबलपुर में। अभी भी जो पारा है लगभग 12 डिग्री के आसपास है। और एक राहत देने वाली बात यह है कि दिन में थोड़ी सी धूप तपने से जो लोगों को थोड़ा सा ठंड से बचत हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम जबलपुर में एक बार फिर ठंड है। अब मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले मकर संक्रांति तक इस तरह से ठंड जारी रहेगी। और आने वाले दिनों में अभी लोगों को और ठंड का एहसास होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ठंड वापस जबलपुर में तेजी से आ गई है। और इस बार आपको बता दें कि लगभग नवंबर माह से ही ठंड तेज पड़ना शुरू हो गई थी, जो अभी लगभग 14 जनवरी संक्रांत आ रही है। तो अभी तक लोग जो है ठंड से जूझ रहे हैं। इस बार ठंड ने जो अपना है एक रौद्र रूप लोगों को दिखाया है। और अभी भी जो है ठंड दिन दिन और रात में ठंड लोगों को सता रही है। आपको बता दें स्कूल की टाइमिंग्स भी अभी भी चेंज की गई है। स्कूल की टाइमिंग 10 बजे के बाद छोटे बच्चों का स्कूल लग रहा है। कोई भी स्कूल 10 बजे के पहले नहीं लग रहा है। और आसपास हम बात करें तो ठंड जो है काफी तेज है। हॉस्पिटल्स में भी काफी भीड़ लोगों की है। बुजुर्गों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग भी लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में और शीतलहर चल सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मौसम है ठंडा बना हुआ है। इसकी वजह से काफी तेज धूप हो जाती थी, लेकिन अभी जो है हल्की सी कुनकुनी धूप जो है वो संस्कार धारी में दिख रही है लोगों को। जी बिल्कुल अमित, सुबह रात ठंडा और दिन में लोगों को धूप महसूस हो रही है। आऊंगे आपके पास। भोपाल से अंकित भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, आपके पास आते हुए क्या भोपाल में कश्मीर जैसी ठंड महसूस हो रही है अंकित? और फिलहाल क्या टेम्परेचर? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो कश्मीर जैसी ठंड तो भोपाल में यदि हम बात कहें तो आज तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि आज दिनांक को धूप खिली हुई है। और यही जो मौसम का मिजाज है ये पिछले 2 दिनों से बना हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले कड़ाके की ठंड राजधानी भोपाल में देखी जा रही थी और सूर्य नारायण भगवान के दर्शन भी जो है दुर्लभ हो गए थे, क्योंकि वो बादलों में छुप गए थे। हालांकि जैसे ही बादल छटे और कड़ाके की ठंड पड़ी, उसके बाद जो है सूर्य की किरणें अब गर्म हो गई और जो शीतलहर का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह और शाम की ठंड देखी जा रही है। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड का दौर राजधानी भोपाल में शुरू हुआ था, वहीं सर्द जो किरणें हैं सूर्य की, उससे कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहत जो है राजधानी वासियों को मिली है। लगातार लोग जो है कड़ाके की ठंड से परेशान थे, लेकिन अब सुबह सवेरे जो कोहरा छाने की स्थिति थी, कोहरा भी नहीं छा रहा है। हालांकि हम देखें तो मौसम साफ खिला हुआ है, धूप खिली हुई है राजधानी भोपाल में। कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर की बात करें तो जो रात का टेम्परेचर है उसमें भी अब बढ़ोतरी हुई है और जो अधिकतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। लगातार हम देखें जो तापमान में गिरावट के कारण जो सर्द हवाओं का प्रकोप शुरू होता था, जो कड़कड़ाके की ठंड जो महसूस होती थी, अब ऐसा माहौल राजधानी भोपाल में नहीं। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी अमित सोनी बता रहे हैं कि जबलपुर में जो है कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। हमारे सहयोगी विनोद जी बता रहे हैं ग्वालियर में ठंड लगातार देखें तो ऐसे जो खुले इलाके हैं वहाँ पर ठंड का प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि वहाँ पर शुरुआती दौर में ठंड नहीं थी, शुरुआती दौर में राजधानी भोपाल में थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर ठंड का प्रकोप बना हुआ है। बिल्कुल, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अंकित, आऊंगे आपके पास। हमें रोशन वैद्य बिलासपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। रोशन, आपके पास आते हुए छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर क्या कुछ अपडेट है? ठंड किस तरह की फिलहाल वहां पर बनी हुई है और क्या टेम्परेचर अभी दर्ज किया जा रहा है?
देखिए पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जगहों पर जो है वो अभी फ़िलहाल ठंड कम पड़ी, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ जो है वो कहीं न कहीं अभी ठंड से टूटता नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर अगर देखें तो सरगुजा जो संभाग है वहाँ के ज़्यादातर जो ज़िले हैं वहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 10 से नीचे चले गए हैं और ख़ासतौर पर अगर बात करें तो मैनपाट का जो क्षेत्र है वहाँ जो तापमान है 5.3 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है और स्थिति ये है कि वहाँ ओस की बूंदें भी जो है वो बर्फ बनती हुई नज़र आ रही है और कोहरे जो है वो छाई रही है। वहीं दूसरी जगहों की अगर हम बात करें तो रायपुर और दुर्ग संभाग के की स्थिति जो है वो थोड़ी अलग नज़र आ रही है। हालाँकि शीतलहर वाली हवाएँ जो है वो रायपुर संभाग में चल रही है और उसकी वजह से ठंड जो है लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन जो ठंड अभी 1 हफ्ते पहले जो कड़ाके की ठंड महसूस लोगों को हो रही थी, वो ठंड कहीं न कहीं अभी कम नज़र आ रही है। वहीं बिलासपुर संभाग में भी स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि जो तापमान न्यूनतम तापमान पहले 9-10 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ था, वो अब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुँचा। तो जो तापमान है न्यूनतम तापमान में उसमें वृद्धि हुई है। हालाँकि सुबह और शाम के वक़्त जो है लोगों को जो है वो ठंड अभी भी महसूस हो रही है। लेकिन अब धीरे-धीरे जो है अब तापमान में जो है वो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी क्योंकि अब जो समय है वो धीरे-धीरे जो है वो अब गर्मी अब लोगों को लगने लगेगी। लेकिन अभी भी हम्म। मार्च तक का जो समय देखते हैं कि कुनकुना जो ठंड है वो बिल्कुल रहता है। रोशन, जिस तरह लेकिन से अभी हमारे मौसम संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि सुबह और रात की ठंड रह गई है, दिन में तो धूप खिली होती है और दिन में लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।